हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इस हफ्ते हम लेके आएंगे गुरु के बारे में, जुपिटर, जिसे हम बृहस्पति भी कहते हैं। तो जुपिटर की क्या इम्पोर्टेंस है किसी की भी कुंडली में होना, और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जुपिटर एक सबसे सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, एंड ये आपको अच्छा कुंडली में होने से एक विजडम, गुडनेस, और आपको एक अच्छा कार्यकर्ता और एक अच्छा शिक्षक, गुरु, टीचर की कैपेबिलिटीज़ देता है। वैसे तो गुरु सारे 12 के 12 स्थान में अपने इफ़ेक्ट्स अच्छे ही देता है। इवन दोस्ताना स्थान जो हाउस होते हैं, जैसे 6, 8, 12, उसमें भी ये अपने अच्छे इफ़ेक्ट ही देता है, ज़्यादा बुरे नहीं देता। गुरु सबसे अच्छा दोस्त है मून का और मार्स का। मून और मार्स के साथ उसके साथ सबसे अच्छी दोस्ती है, और किसी भी कुंडली में जहाँ भी वो बैठा होता है, जिस घर में भी बैठा होता है, मून और मार्स के साथ बैठा होता है तो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स देता है। गुरु अनकंफर्टेबल होता है वीनस और मरकरी के साथ। वीनस के साथ सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि वीनस की जो क्वालिटीज़ है वो गुरु की क्वालिटीज़ से बहुत ही अलग है। वीनस के साथ भी कोई बुरे इफेक्ट्स नहीं देता है। वीनस के साथ ये है कि पर्सन कभी भी पैसे की ऐसे पर्सन के पास कमी नहीं आती है, लेकिन उसमें जिस पर्सन की कुंडली में ये होता है तो उसका विजडम उतना हायर लेवल पे नहीं होता। सबसे बेस्ट पोजीशन गुरु के लिए त्रिकोण 9th हाउस, और सेंट्रल पोजीशन होती है 1, 4, 7, ओके एंड 10। गुरु जहाँ भी बैठा होता है और जिस भी घर को आस्पेक्ट कर रहा होता है उसकी क्वालिटीज़ को बढ़ा देता है। जैसे गुरु 4th हाउस में अगर बैठा है और आस्पेक्ट कर रहा है 9th हाउस को, या फिर 11th हाउस को, या 5th हाउस को, तो उन तीनों की क्वालिटी बढ़ा देगा। तो उसमें चाहे वो बच्चों की आपकी अपब्रिंगिंग हो, पेरेंटिंग हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, या 11th हाउस में वेल्थ हो। तो इस तरीके से गुरु हर ग्रहों को जहाँ पे भी वो देख रहा होता है वहाँ पे राइट विजडम, राइट गाइडेंस देता है। अब कैसे पता चले कि गुरु आपकी कुंडली में अच्छा है और बुरा है? अगर आपके पास हॉरोस्कोप नहीं है, कुंडली नहीं है, जन्म पत्री नहीं है, टाइम नहीं है, लेकिन उसके अलावा आप कैसे बता सकते हैं कि किसकी राशि में गुरु अच्छे स्थान में बैठा है या बुरे स्थान में बैठा है? जब भी आप बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं या अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, या फिर आप इम्पेशेंट हो जाते हैं और राइट डिसीजन नहीं लेते उस इम्पेशेंट में, तो आपका गुरु 101% या तो नीच राशि में बैठा है, या फिर आप का गुरु की डिग्री बहुत ही कम लेवल पे है। तो अब ऐसी स्थिति में जब आपको विजडम बढ़ाना हो और आपको ये सब चीज़ें ऊपर करनी हो, जिसमें आपका इम्पेशेंट बिहेवियर, cheating someone, and making someone life hell kind of a behavior comes, then what you can do? सबसे पहले अपने माता पिता का रेस्पेक्ट शुरू करें, क्योंकि वो ही सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में गुरु होते हैं। तो आप अगर जाने अनजाने में भी अपने माता पिता को अपमान करते हैं, या उनकी बातों को अच्छे से नहीं लेते हैं, या उनका जो शिक्षा है उसको तिरस्कृत कर देते हैं, लाइक यू आर नॉट एक्सेप्टिंग देयर वैल्यूज, देयर विजडम, देयर एक्सपीरियंस, सो आपका गुरु खराब है। और अगर उसी जगह उल्टा है कि अगर आप डिसीजन मेकिंग गुड लेते हैं, आप होलिस्टिक व्यू, टॉप डाउन व्यू देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन क्या है, कैसे इसको डील करनी है, कैसे किसकी लाइफ अफेक्ट होगी, क्या मुझे इसका एक्शन लेना है, अगर ऐसा आपकी थॉट प्रोसेस आती है तो आपका गुरु बहुत अच्छा है। क्योंकि मेरा ये 15-20 कुंडली का मेरा एक्सपीरियंस रहा, जिसमें मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जिनका गुरु बहुत अच्छा था
और जिनका कई लोगों का गुरु बहुत बुरा था तो उनसे सेपरेट मैंने क्वेश्चन पूछे और उनके रिएक्शंस देखे। तो जिनके गुरु अच्छे थे उनको उनको ये नहीं पता था उनका गुरु बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत अच्छी थी और वो बहुत जनरस बिहेवियर में थे, गुडनेस थे, एथिकल बिहेवियर थी, इंटीग्रिटी थी, एंड दे हैव अ पर्पस इन लाइफ टू मेक समवन लाइफ हैप्पी। जिनके गुरु बेकार थे वो इम्पेशेंट थे, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे और मोस्टली जो भी डिसीजन लिए या लेते हैं वो गलत हुए और उसके नतीजे से लाइफ में और दूसरे चीज़ अफेक्ट हुई। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गुरु का होना कुंडली में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बाकी जो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के हैं जो भी हैं आपके, चाहे बच्चे का प्रॉब्लम, वाइफ का प्रॉब्लम, ज़मीन का प्रॉब्लम, पढ़ाई का प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में आती है। सब अपनी एक प्रॉब्लम, अपनी कुंडली, अपने ग्रह दशा लेके पैदा हुए हैं, लेकिन अगर गुरु अच्छा है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी आपको मिल जाती है। तो कई बार अगर आपका गुरु अच्छा नहीं है तो आपको ऐसी संगत रखनी चाहिए कि आपका फ्रेंड, भाई बहन, जिस किसी की भी संगत जिनका गुरु अच्छा है वो आपको गाइड कर सके और आप उस डायरेक्शन में डिसीजन मेकिंग कर सको। तो जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस, ग्रोथ, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप सोच सकें, ना कि एक पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ सोच सकें। इसकी एक स्टोरी है, उससे आपको थोड़ा शायद और भी पता चलेगा। विष्णु रूप, जो विष्णु अवतार थे, जो वामन अवतार थे, वो गुरुओं के गुरु हैं। तो कभी गुरुओं के गुरु, उसकी एक शॉर्ट स्टोरी भी मैं बताती हूँ कि जब देवताओं की जब सारे जितने भी असुर थे उन लोगों को लगा कि ये उनके हाथ से सारी पावर्स जा रही हैं, तो उन्होंने एक पूरा यज्ञ किया शुक्राचार्य की उसमें अंडर सुपरविजन कि हमारे पास सारी पावर वो ही आ जाए जो गुरु के पास थी। तो वो यज्ञ सफल हुआ। तो इससे इंद्र और देवता बड़े चिंतित हुए और विष्णु जी के पास गए कि भाई अब हम क्या करें, सारी पावर्स तो असुर ले गए हैं, अब हमें कुछ ऐसा विजडम दो, गाइडेंस दो, जिससे कि हम गुडनेस को इस संसार में बरकरार रख सकें और बढ़ा सकें। तो विष्णु जी ने अदिति और कश्यप एक है, उनको बच्चों की प्रॉब्लम थी, तो उनको कहा कि मैं आपके घर में जन्म लूंगा, और एक वामन के रूप में, एक ड्वार्फ, एक बौने के रूप में उनके घर में जन्म लिया। जब वो जन्म लिया तो वो ब्राह्मण पुत्र यज्ञ में गया असुरों के और कहा कि मैंने सुना है आप सभी को दान देते हैं, ब्राह्मणों को, आप मुझे क्या दान देंगे? तो बोला तुझे क्या चाहिए? बोले कि मुझे सिर्फ 3 पैर जितनी जमीन चाहिए। तो वो असुर ने, बिकॉज ऑफ वर्ड्स थे, उसने कहा, सब लोग हंसने लगे, 3 पैर की जमीन उन्होंने एग्री कर दिया। तो बोले कि ठीक है, 1 पैर उन वामन देवता ने रखा धरती पे, 1 पैर रखा उन्होंने इसमें आपके जहाँ देवी देवता विराज करते हैं, और तीसरा पैर बोले अब मैं कहाँ रखूं? तो बोला कि क्योंकि उन्होंने अपने वर्ड दिए थे, उस असुर ने, वो वर्ड का बड़ा पाबंद था, तो उसने कहा कि तीसरा पैर मेरे सिर पे रखो। तो उसमें फिर विष्णु रूप, जब उन्होंने तीसरा पैर उनके सिर पे रखा और विष्णु जी ने अपना रूप लिया और बोला कि आई गिव यू द पताल लोक एंड स्वर्ग लोक, और धरती अच्छे लोगों के लिए, इंसानों के लिए है, और जब जब भी धरती पे इस तरीके की बुरी चीजें होंगी तो गुरु गाइड करेगा, लाइक वामन गुरु गाइड करेगा कि हाउ टू गेट रिड ऑफ ऑल दोज थिंग एंड इट शुड बी अवे फ्रॉम द अर्थ। तो ओम वामनाय नमः, गुरुओं के गुरु विष्णु भगवान, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। सबसे बड़े गुरु आपके माता पिता हैं। आप सुबह उठें, माता पिता को नमस्कार करें। कई बार आपकी नहीं मैच होता जो आपने माता पिता से किसी भी का इनका डिस्प्यूट रहता है, लेकिन आप ये जाने कि सबसे बड़े गुरु आपके माता पिता हैं। आप उनका हमेशा कहना माने, उनसे हमेशा गाइडेंस लें। अगर आपको लगता है कि आपके डिसीजन मेकिंग राइट नहीं रही है या गलत हो सकती है या हाउ इट विल अफेक्ट इन द फ्यूचर,
तो आप हमेशा माता पिता का रेस्पेक्ट करें और अपने गुरुओं का हमेशा आदर करें. गुरु इज नॉट ओनली टीचर हु टीच यू इन द स्कूल. गुरु कैन बी योर डॉटर, योर सन, योर नेबर, योर एनीवन हु गिव्स यू द राइट डायरेक्शन. क्योंकि गुरु आपको उस सोच को उत्पन्न करने में हेल्प करता है जो कि आज की नहीं है, वो कल के लिए है. तो गुरु आपका कल संवारता है. आज तो संवरेगा ही, अब आप पेशेंटली आप सुनोगे करोगे, लेकिन गुरु आपको इतना विजडम देता है कि आप अपना कल सुधार सको. और गुरु मेरे हिसाब से हर एक वो व्यक्ति है जो किसी दूसरे का जीवन संवारने में लगा है. तो मेरा इस वीडियो में आप लोगों से यही कहना होगा कि एक व्यक्ति का जीवन संवारे, अच्छी गाइडेंस दें अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स का हमेशा रेस्पेक्ट करें और ओम गुरुवे नमः करें. और इसी के साथ मैं उन्हीं सारे सब सिख भाइयों और सिख रिलीजन को बहुत ही आदर और मान सम्मान करती हूँ जो गुरु ग्रंथ को फॉलो करते हैं और गुरु ग्रंथ में लिखी हुई सारी चौपाइयाँ वाणियाँ अपने बच्चों में और लोगों में देते हैं. क्योंकि एक्चुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट या लाइफ को चलाने के लिए गुरु की शिक्षा ही काम में आती है और वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए. तो जो भी अपना गुरु हैं, माता पिता भाई देवी देवता, आपके अल्लाह, आपके गुरु, वाहे गुरु, सभी नतमस्तक है, सभी को प्रणाम है. आप अपना जीवन संवारें, दूसरे का जीवन संवारें और लोगों को इतना विजडम दे कि वो अपनी आगे की लाइफ आगे अच्छी डायरेक्शन में बढ़ा सके और अपना पर्पस इस जन्म में जो लिया है वो सॉल्व कर सकें. इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ. एस्ट्रोलॉजी की हालांकि मैंने पोजीशन गुरु की अभी डिस्क्राइब नहीं की है, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. लेकिन मैं गुरु की पोजीशंस आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूएशन में आपके साथ अगले वीडियो में लेके आऊँगी. इसी के साथ मेरे आप सब को नमस्ते और मेरे सभी टीचरों को नमस्कार, गुरुओं को नमस्कार जिन्होंने मुझे हमेशा कुछ अच्छी शिक्षा दी और लाइफ में अच्छी डायरेक्शन के लिए मुझे गाइडेंस की दिया. थैंक यू.